बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों ने सुमिरन करने के लिए, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए कई प्रकार से सरल युक्तियां बताई हैं, सरल से सरल रास्ता बताया है। कई उदाहरण दे दे करके हमें समझने का मौका मिलता रहा है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। क्या हम लाभ उठा रहे हैं? क्या हम लाभ उठा पाएंगे या केवल किसी न किसी बहाने के माध्यम से अपने आप को किसी न किसी सांसारिक जिम्मेदारी में फंस करके सुमरन भजन से, भक्ति से अपने आप को दूर रखेंगे और भी अधिक दूर होते चले जाएंगे। जबकि जैसे जैसे वक्त व्यतीत हो रहा है, वक्त गुजर रहा है, समय हाथ से निकल रहा है, हमें लगता होगा कि हम समझदार होते जा रहे हैं, अनुभवी होते जा रहे हैं, हमारा अनुभव बढ़ रहा है, हम उम्र दराज हो रहे हैं। बेशक ये गलत नहीं है ऐसा सोचना कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े होने के उपरांत हमारी आयु कितनी बच रही है, हमारे श्वास कितने बच रहे हैं। यानी खर्च करने पर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। उम्र अगर खर्च हो रही है, श्वास खर्च हो रहे हैं, घड़ी घड़ी करके, दिन दिन करके ये जीवन, ये आयु नष्ट हो रही है, तो कैसे ये मानना ठीक है कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारा अनुभव बड़ा हो रहा है। और फिर ये भी हम ठीक से समझने की कोशिश करें कि हमारा अनुभव बड़ा हो रहा है किस मार्ग में, किस प्रकार से हमारा अनुभव बड़ा हो रहा है। सांसारिक क्षेत्र में सांसारिक अनुभव हमारे बड़े हो रहे हैं और गिनती में हमारी उम्र या उम्र के वर्ष जो हैं गिनती में बड़े होते जा रहे हैं, अधिक होते जा रहे हैं। हम 50 साल के हो रहे हैं या 60 साल के हो रहे हैं, इस प्रकार से गिनती बड़ी होती जा रही है। पीछे क्या बच रहा है? अभी कोई 1000 रुपया रोज का कमाए, खुश हो जाए, लेकिन खर्चा अगर 90 रुपया हो गया, 1000 कमा के खर्चा अगर 900 रुपये हो गया, बाकी क्या बचा? बैलेंस तो हमारे पास 100 रुपये ही है ना। या 100 रुपये कमा करके 100 रुपये खर्चा हो गया, बैलेंस तो जीरो है। खुश होने की क्या बात है? जो 100 रुपये कमा के 20 रुपये खर्च करके 80 रुपये अपने पास रखता है, तो वो बाकी सबसे ठीक है। 1000 रुपये कमा करके 200 रुपये खर्च करे, 400 रुपये खर्च करे, 600 रुपये बैलेंस में है, तो स्थिति मजबूत है। अगर हमारा जीवन, हमारी उम्र 100 साल की है, हमने 20 साल खर्च कर दिए, 80 साल हमारे पास बैलेंस है, अच्छी बात है। लेकिन 20 साल कैसे व्यतीत हुए और बाकी के 80 सालों को व्यतीत करने के लिए हमारा अनुभव कैसा है, हमारी सोच, हमारा नज़रिया कैसा है, हम कैसे व्यतीत करने वाले हैं।
अगर संसारिक दशा को देखते हुए संसार में पहले के 20 साल खर्च किए और बाकी के भी उसी प्रकार से हम खर्च करने वाले हैं, तो फिर काहे का अनुभव बड़ा होना है, काहे की उम्र बढ़ती हुई हमें लाभान्वित करने वाली है। सबका सब नष्ट हो रहा है और नष्ट हो जाएगा। केवल एक ही हमारा अनुभव बना रहे कि हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हम काम धंधा करें या कि भजन सुमरन करें, भक्ति करें, समय मिलेगा तो देखा जाएगा। संसार के सभी काम जो हम करते हैं बड़ा जरूरी अहम हमारा वो सब काम होता है, लेकिन कभी संत महात्मा पूछ ले, भजन भक्ति के बारे में सवाल करें, सुमरन के बारे में सवाल करें, हमारे पास अगर यही जवाब रहेगा हमेशा के लिए, मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो फिर हम बैठते ही नहीं हैं। कभी कभार बैठ गए, मन नहीं लगेगा, फिर दूसरे दिन बैठना नहीं है। संसार का जो वातावरण है, जो हमने अपना संसार में कैरियर बनाया है, दुकानदारी बनाई है, परिवार बनाया है, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, सब में क्या मन लगता था? सब कार्यों के लिए क्या समय था? हमने जरूरी समझ लिया, संसार के काम को जरूरी समझ लिया, परिवार को जरूरी समझ लिया, रिश्तों नातों को जरूरी समझ लिया। जहाँ जहाँ जिस जिस कार्य को जरूरी समझते गए और जरूरी समझ करके उसमें लीन होते गए, अपने आप को सफल बनाते गए और इस सफलता को जीवन का लक्ष्य मान लिया। जबकि संसार की सफलता और विफलता भक्ति के सामने जीरो है, ना कोई सफलता है ना विफलता है। महापुरुष अब हमें जब जब भी संत महापुरुष मिलते हैं या हम उनसे मिलते हैं या हम श्री दरबार में पहुंचते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी से भी अनेकों गुरुमुख भाई बहनों की मुलाकात होती है, अनेकों को अवसर मिलता है। उन्हीं में से अनेकों से श्री गुरु महाराज जी स्वयं कृपा दृष्टि करते हुए पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, और नाम पूछते हैं तो सुमरन करने के लिए भी पूछ ही लेते हैं। तो कोई विरला कह पाता है कि जी स्वामी जी मैं 2 घंटे सुमिरन करता हूँ, 5 नियमों की पालना करता हूँ, कोई विरला कह पाता है। और आधे अधूरे बहुत से गुरुमुख प्रेमी हैं और सिर हिलाने वाले भी बहुत से हम में से होते हैं। और कारण पूछने पर वही बात, क्या करें, मेरा बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, मेरा मेरा कार्य बहुत ऐसा है कि भजन सुमरन के लिए समय निकाल ही नहीं पाता। ये संसार को अहमियत दे रखी है, संसार को सत्य मान रखा है, जबकि श्री गुरु महाराज जी स्वयं अनेकों बार मुखारबिंद से फरमाते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है। सारे संसार को झूठा बता दिया है नाम के सन्मुख। नाम की बराबरी पूरे संसार की सफलता किसी भी प्रकार से करने वाले नहीं हैं। नाम की तुलना में संसार बिल्कुल पूरा का पूरा झूठ है। संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं, हमें समझाते हैं, क्योंकि ये संतों महापुरुषों का अनुभव है।
जो भगवान की भजन भक्ति के बारे में अपने अनुभवों को हम गुरुमुख प्रेमियों को अनुभवों से अवगत कराते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि सत्य तो प्रभु का नाम है, प्रभु की भक्ति है। संसार जिसको हम सत्य समझते हैं वो झूठा है। झूठ के लिए हम सत्य को कुर्बान कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, बल्कि पूरे जीवन भर को हम इस झूठे संसार पर कुर्बान करते चले जा रहे हैं। ये अनुभव, ये बढ़ती हुई उम्र संसारिकता का किसी भी प्रकार से भक्ति के सामने कोई प्रमाण नहीं। झूठी वस्तु का किसी भी प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता। और भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का सुमरन, भगवान के नाम का सुमरन बेशक दिखता ना हो, लेकिन भीतर ही भीतर नाम के अंदर वो शक्ति है, नाम के अंदर वो ताकत है जो लोक परलोक हमारा सुहेला करने वाला होता है। जब तक इस संसार में हम उन झूठे समानों, झूठे रिश्तों, पूरे झूठे संसार के बीच में हम रहते हुए हैं, अगर नाम से लिव लगी हुई है, नाम का सहारा है, सच्चे नाम से प्रीत है, प्रेम है, तो झूठा संसार भी सच हो जाता है। क्योंकि जिसकी प्रीत सत्य में है, जिसका वक्त सत्य की ओर लगता है, जिसका चित्त सत्य में लगता है, सच्चाई में जिसका ध्यान लगता है, सच्चाई में ही जो अपने आप को जोड़ कर रखे हुए है, फिर वो चाहे कहीं खड़ा रहे, जिसका व्यक्तित्व, जिसका व्यवहार दुनिया में खरा है, ईमानदारी जिसका रोज का, नित्य का, निजी जीवन है, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, किसी के साथ खड़ना पड़े, किसी के साथ बैठना पड़े, उसका दामन पाक साफ है, वो किसी भी प्रकार से मेला नहीं हो सकता। इसी प्रकार नाम की कमाई करने वाला, नाम का सुमरन करने वाला इस मेले संसार में रहकर, झूठे संसार में रहकर भी झूठा नहीं बन सकता, मेला नहीं हो सकता। नाम के अंदर ये शक्ति है, नाम का प्रभाव है, नाम का असर है। और जो भजन सुमरन करने वाले होते हैं वो संसार के सभी कार्य करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं, अच्छे से करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि सुमरन में मन नहीं लगता, सुमरन के लिए समय नहीं मिलता। क्यों? कि उनको समझ आ गई है। और ये समझ तभी आती है जब समझाने वाले संत सतगुरु की संगत में अधिक से अधिक समय दे करके, अधिक से अधिक उनकी संगत करके, उन पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके, उनकी वाणी को अपने हृदय में बसा करके, सत्य सत्य करके, उनकी आज्ञा की पालना करके, संसार फिर झूठा लगने लगता है। संसार में रहना मना नहीं, संसार को व्यवहार में लाना मना नहीं, संसार की किसी कार्रवाई के लिए कोई मना नहीं, लेकिन समझ होना सबसे बड़ी बात है। जरूरी यही है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अपनी सुरती को, शब्द को पहचानना है,
शब्द और सुरत का मेल करना है। जो शब्द हमारे भीतर हो रहा है, आज से नहीं जुगाद से हो रहा है। शब्द तो 84 लाख योनियों के अंदर भी चलता है, लेकिन वो ये सब लाभ नहीं उठा सकते, पहचान नहीं कर सकते। लेकिन इंसान मनुष्य जीवन में आया है, मनुष्य जीवन में जो शब्द हो रहा है, इसमें पहचान की जा सकती है। इस शब्द के साथ अपनी सुरती को, अपने सुरत को जोड़ा जा सकता है, मन को लगाया जा सकता है। संतों महापुरुषों की जो शरण मिल जाए, जो उनका मार्गदर्शन मिल जाए, जो उनकी संगत मिल जाए, और इस प्रकार संतों महापुरुषों की संगत प्राप्त करके ये लाभ उठाया जा सकता है और उठाना चाहिए। जो इस प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं, संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं। कभी जुबान पे उनके ये नहीं आता कि मैं सुमरन भजन अभ्यास 5 नियमों की पालना मैं नहीं कर सकता। परम संत कबीर साहब जी बड़े अच्छे से समझाते हैं। एक बार परम संत कबीर साहब जी के पास कोई भक्ति करने का इच्छुक, जो उनकी रोजमर्रा की जीवनी को देखता, समझता और न समझ पाने के कारण एक बार उस प्रेमी ने कबीर साहब जी से पूछा, सारा दिन आप इतनी मेहनत मजदूरी का काम करते हो, भगवान का सुमरन कब करते हो? कबीर साहब जी ने उस व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी से बाहर खड़ा कर दिया और बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मैं अपने नज़रिए से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और फिर क्या दिखाया कि थोड़ी देर में ही उसे दिखाया कि औरतें जो पानी का घड़ा लेकर सिर पर रखकर पानी भर के आ रही थी, वहीं से गुजरने वाली थी और वे इंतज़ार कर रहे थे, और वो औरतें पानी के घड़े अपने सिर पर रखकर जो वहाँ से गुजरी, तो उन औरतों के चेहरे पर प्रसन्नता और बातचीत आपस में जारी रखे हुए लौट रही थी। सभी के चेहरे प्रसन्न, और जो चलने का अंदाज था एकदम सही प्रकार से चलते हुए, और अपने घरों को पहुंचने के लिए जैसे एक निश्चित समय पर पहुंचना होता है, ठीक रफ्तार, सिर पर भरी हुई गागर, पानी से भरा हुआ घड़ा, और बड़ी खुशी से लहराते हुए चल रही थी। जैसे सखियां मिल करके पानी भरने जाती हैं, मिल करके आती हैं, तो वो सब एक नज़ारा दिखाया कबीर साहब जी ने उस प्रेमी को। जो सिर पर घड़ा रखा हुआ है, वो छोटा सा कपड़े का सिर के ऊपर रखकर उसको कुछ कहा जाता है, सेनु कहते हैं, और भी कई प्रकार से जिक्र होता है। उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ, यानी हाथ भी गागर को, उस घड़े को नहीं लगाया हुआ, और पानी से भरा हुआ, और हाथ से इधर उधर इशारे करती हुई, बातें करती हुई वो महिलाएं, वो औरतें जा रही हैं। कबीर साहब जी ने उस प्रेमी को कहा कि देखो, वो औरतें बातचीत करते हुए, कोई गीत गुनगुना रही है, कोई बातचीत कर रही है, और ये पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उसे घड़े की याद है या नहीं। भाई उन औरतों के सिर पर घड़ा रखा हुआ है,
तो कबीर साहब जी पूछ रहे हैं उस प्रेमी से कि तुम जो देख रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें ये याद है कि उनके सिर पर घड़ा है? तो उस व्यक्ति ने, उस प्रेमी ने जवाब दिया कि अगर घड़े की याद नहीं होती महाराज तो घड़ा तो नीचे गिरकर फूट चुका होता कब का। घड़े का तो उन्हें सभी को ख्याल है कि पानी घर पहुंचाना है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक साधारण कार्य है रोज का कि ये औरतें सिर पर घड़ा रखकर इसी प्रकार रोज यहाँ से जाती है, ये रास्ता पार करती है, सड़क पार करती है, पानी से भरा हुआ घड़ा रोज का रोज घर पहुँचाती है, मज़े से गीत गाती हुई चलती है। और ये हमेशा उन्हें ख्याल रहता है कि घड़े से पानी भी गिरता नहीं है और घड़ा भी गिरकर फूटता नहीं है। क्या तुम मुझे इन औरतों से भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ, एक जगह पर खड़ा हूँ, कोई रास्ता पार नहीं करना, कोई सड़क पार नहीं करनी, कोई पानी से भरा हुआ घड़ा मेरे सिर पर नहीं है, हाथों से काम कर रहा हूँ। तो क्या परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे कोई विशेष अनुशासन की जरूरत है? वास्तव में जो ध्यान इन औरतों का उस घड़े में लगा हुआ है, बातचीत करती हुई जा रही है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, सफल हो रही है, और मैं तो एकांत में हूँ, अकेला अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे कितनी सुविधा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, एकांत में अपना कार्य करते हुए मैं भगवान का भजन सुमरन क्यों नहीं कर सकता? कपड़ा बुनने में मेरा शरीर लगा हुआ है, हाथ पांव लगे हुए हैं, मेरी आत्मा हमेशा उसी कार्य में लीन है, मेरी सुरती लगी हुई है, हाथ पांव मेरे चलते फिरते ये काम हो रहा है। अरे भाई, मेरी जो सुरती है हर वक्त मालिक के चरणों में लीन रहती है, आत्मा में हर समय प्रभु का चिंतन होता रहता है, आत्मा डूब चुकी है, इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। और इन कपड़ों को पहनने वाला भी सतगुरु के गुणवाद गाता ही है, क्योंकि सतगुरु के गुणगान करते हुए, सतगुरु का भजन करते हुए इस कपड़े की बुनाई हो रही है। तो कबीर साहब जी ने दोहा उच्चारण किया, फरमाया, सुमरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। कि सुमरन ऐसे करना चाहिए जैसे ये औरतें अपना ध्यान, अपनी सुरती उस घड़े में रखे हुए हैं, जुबान से बोलते चालते हुए जा रही है, लेकिन असल ध्यान इनका उस घड़े में है कि कहीं घड़ा नीचे गिरकर फूट ना जाए, कहीं छलकते छलकते पानी खाली ना हो जाए। इत्मीनान से चलते हुए सुरती को टिका रखा है घड़े में कि पानी से भरा हुआ घड़ा घर पहुंचना ही चाहिए। इस प्रकार का उदाहरण देकर संत महापुरुष समझाते हैं। और हमारे श्री गुरु महाराज जी तो हमें और भी अधिक हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि 2 घंटे तो भजन सुमरन बैठ करके, एकांत में बैठ करके करना ही करना है। अब हम विचार करें कि सुरती की एकाग्रता जब मुकम्मल तौर पर हम एकांत में बैठ करके
बनाएंगे, सुरती को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। जब पूरा पूरा समय हमें इसी काम के लिए लगाना है तो भला कितने दिन तक मन नहीं लगेगा, कितने दिन तक एकाग्रता नहीं बनेगी। संसार के कितने ऐसे कार्य हैं जो हमने अभ्यास करते 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 सफलता प्राप्त कर ली है। कभी स्कूल में पढ़ते थे तो मन नहीं लगता, आज वो स्कूल के मास्टर बने हुए हैं, हेडमास्टर बने हुए हैं, प्रिंसिपल बने हुए हैं, और भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के जिनका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता था, आज दूसरों को पढ़ाने वाले बने हैं, लेक्चरर बने हुए हैं, और भी कई तरह की पढ़ाइयाँ आगे से आगे पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके काबिल तारीफ जिनका आज व्यक्तित्व है। तो ये संसार की सफलताएं भी तो ध्यान मग्न होकर के डिग्रियां हासिल होती है, और बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। तो आज सुमरन में मन नहीं लगता है, लेकिन अगर अभ्यास करते रहेंगे, लगे रहेंगे, ये समझ लेंगे कि यही सच्चाई है, जीवन का सत्य यही है, जीवन का लक्ष्य यही है। इस जीवन के अंदर अगर सत्य है तो वो भगवान का, प्रभु का नाम है। जब ये स्वीकार कर लिया तो फिर मन एक दिन लग जाएगा, सफलता हासिल हो जाएगी, और एक दिन प्रभु से मुलाकात हो जाएगी। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत और शब्द की पहचान हो जाएगी। सच्चे नाम में लिव लगा करके नित्य प्रति जपते 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 प्रभु से मुलाकात हो जाएगी, प्रभु से एकाकार ये आत्मा हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।